हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आइए बात करते हैं एक सिविल जजमेंट के फॉर्मेट की। जो भी लोग एक अच्छा जजमेंट लिखना चाहते हैं, जो कि एमपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ या छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ या यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जजमेंट राइटिंग आपसे पूछ ली जाती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे किस तरीके से एक अच्छा जजमेंट लिखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिस तरीके से आप अच्छा एक जजमेंट लिख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि एक पेज पे आप कुछ पॉइंट्स नोट्स कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिकली हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप टॉप पे लिखेंगे कंटेन द नेम ऑफ़ द कोर्ट। सेकंड में आपको बता रही हूँ प्लेस ऑफ द कोर्ट। और थर्ड में आपको बता रही हूँ द शूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूट। फर्स्ट मैंने आपको बताया द नेम ऑफ़ द कोर्ट, सेकंड मैंने आपको बताया प्लेस जहाँ पे आपका शूट दायर होगा, जहाँ पे आपका वाद दायर होगा, और तीसरा मैं आपको बता रही हूँ वेयर द शूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूट। आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। फिर आप ये तीन चीज़ें आप माइंड में बना लीजिए। फिर उसके बाद आप एक पेज लेंगे, उस पर द कोर्ट ऑफ द सिविल जज कैपिटल लेटर में। उसके बाद उसके नीचे ही बिल्कुल सेकंड क्लास छत्तीसगढ़ या एमपी या जो भी आपका है आप डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखनी है, राइट हैंड साइड में ही लिखनी है। आफ्टर हम बात करेंगे कि आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। फिर से तीन चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगी। नंबर एक CIS नंबर याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आपको सिविल शूट नंबर याद रखना है। और तीसरा आपको डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस दिन आपका वाद दायर है उस दिन की डेट याद रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके बाद आप एज क्या है आपकी, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का आपसे क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उसके बाद एक बड़े से कैपिटल लेटर में हेडिंग डालिए, जजमेंट लिखिए। उसके बाद अपनी स्टोरी उसको बताइए, जजमेंट में स्टोरी बताइए कि आपका कैसे कैसे क्या है, क्या मैटर है, कौन सी दफ़ा लगी है, कौन सी धारा यूज़ हुई है, कौन से एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आप अपनी पूरी स्टोरी उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, एक्स्ट्रा लिखने पर छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो आपके मार्क्स को काट लेगा। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है, जितना सिर्फ दे रखा है सिर्फ उतना ही करना है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम बनाते जाना है। फिर उसके बाद आपको जो फैक्ट एडमिटेड हुए हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपका जजमेंट हो जाएगा। ये था एक सिविल जजमेंट का फॉर्मेट। इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्रिमिनल जजमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।